जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द लीगल कैरियर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ह्यूमन राइट्स लॉ सब्जेक्ट का है। डिफाइन ह्यूमन राइट्स, व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड आल्सो एक्सप्लेन द की प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसके सिनॉप्सिस देख लेते हैं कि इसमें हम क्या कुछ करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखेंगे, फिर ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन को देखेंगे, फिर उसके की प्रिंसिपल्स को देखा जाएगा, एग्जाम्पल देखेंगे ह्यूमन राइट्स की, करेक्टरिस्टिक को देखा जाएगा और कंक्लूड कर दिया जाएगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन राइट्स लॉ आर रूल्स दैट प्रोटेक्ट द बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ एवरी पर्सन। कि ह्यूमन राइट्स लॉ जो है वो ऐसे रूल्स हैं, ठीक है, जो आपके बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और फ्रीडम, बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम देता है हर इंसान को, ठीक है। दे इंश्योर दैट एवरी वन इज़ ट्रीटेड फेयरली एंड विद डिग्निटी। ये इंश्योर करता है कि हर किसी को जो है ना वो फेयरली ट्रीट किया जाए, ठीक है। दीज लॉ कवर थिंग लाइक द राइट टू लाइफ, liberty and security of person. They promote equality and prevent discrimination. equality को ये promote करता है, ठीक है, और discrimination को ये मना करता है, prevent करता है। human rights law help create a world, ठीक है, where everyone is respected and has the opportunity to live a good life. ह्यूमन राइट्स लॉ जो है ना वो मदद करता है कि एक ऐसी दुनिया बनाई जाए जहाँ पे सबको रिस्पेक्ट दिया जाए, ठीक है, कदर की जाए और सबको ये अपॉर्चुनिटी हासिल हो कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। नेक्स्ट इसकी हमारे पास जो है डेफिनेशन है। ह्यूमन राइट्स आर द राइट्स इनहेरेंट टू ऑल द ह्यूमन बींग्स रिगार्डलेस टू देयर रेस, सेक्स, रिलीजन, नेशनलिटी, लैंग्वेज और एनी अदर स्टेटस। ह्यूमन राइट्स कह रहे हैं कि ऐसे राइट्स हैं जो हमें मतलब पैदाइशी मिल चुके हैं, ठीक है, क्योंकि हम इंसान हैं, ठीक है, और इसका रिलीजन, नेशनलिटी, लैंग्वेज या कोई भी और स्टेटस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स इंक्लूड द राइट टू लिव, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, एक्सप्रेशंस एंड मैनी मोर। एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू दोज राइट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, हर किसी को ये राइट्स हासिल हैं अगर, और ये इसको बाय इनहेरेंट होते हैं, ठीक है, इसको बनाया नहीं जाता या क्रिएट नहीं किया जाता। नेक्स्ट हमारे पास इसकी की प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें सबसे पहले इक्वलिटी है। ह्यूमन राइट्स प्रमोटेड इक्वलिटी बाय इंश्योरिंग दैट आल इंडिविजुअल ट्रीटेड विद फेयरनेस एंड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ह्यूमन राइट्स जो है ना वो इक्वलिटी को प्रमोट करता है और इंश्योर करता है कि आल जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको फेयरली ट्रीट किया जा रहा है और डिस्क्रिमिनेशन के बगैर ट्रीट किया जाए। सेकंड हमारे पास डिग्निटी है। ह्यूमन राइट्स रिकग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्ट द इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग एम्फसाइजिंग देयर वर्थ एंड वैल्यू, ठीक है। ये आपके ह्यूमन राइट्स जो है वो रिकग्नाइज करती है और प्रोटेक्ट करती है आपकी इनहेरेंट डिग्निटी को। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीडम है। ह्यूमन राइट्स अपहोल्ड द फ्रीडम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, मेक चॉइसेस एंड लिव देयर लाइफ विदाउट एनी इंटरफेरेंस, ठीक है। ह्यूमन राइट्स जो है वो आपके को फ्रीडम करता है, ठीक है, कि वो आप एक्सप्रेस कर सको, ठीक है, अपनी चॉइसेस बना सको और अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक जी सको किसी भी इंटरफेरेंस के बगैर। उसके बाद है जी जस्टिस। ह्यूमन राइट्स एस्टेब्लिश अ सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल्स आर ट्रीटेड फेयरली एंड हैव एक्सेस टू अ लीगल रेमेडीज़ व्हेन देयर राइट्स आर वायलेटेड। इसमें ये कह रहा है कि जी आपके जो ह्यूमन राइट्स हैं वो जो है इंडिविजुअल्स को ट्रीट करता है फेयरली, ठीक है, और उनको एक लीगल जो है वो देता है कि अगर उनके राइट्स को वायलेट किया जाए तो वो लीगल रेमेडीज़ उनके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिस्पेक्ट। ह्यूमन राइट्स प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ अदर्स, ठीक है। आगे से हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। ये बाकी भी हैं, अगर आप ज़्यादा नहीं तो ये 3-4 आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक की जाने बढ़ते हैं। इसमें फर्स्ट है फंडामेंटल एंड एसेंशियल, कि ह्यूमन राइट्स जो है वो फंडामेंटल है और एसेंशियल है। इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स द सोसाइटी वुड बी अ ड्यूरेबल स्टेट, देयर वुड बी अ chaos ऑल अराउंड। ह्यूमन राइट्स आर नेसेसरी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल। इसमें ये कह रहे हैं कि जी अगर ह्यूमन राइट्स नहीं होंगे तो सोसाइटी जो है ना वो एक अजीब ही कोहराम में होगी, ठीक है, कोई किसी की कदर और इज़्ज़त और रिस्पेक्ट नहीं करेगा और
हर किसी के जो राइट्स हैं उनको जो है ना दबाया जा रहा होगा, ठीक है। और एक सोसाइटी के लिए जो मतलब अगर एक सोसाइटी ने बढ़ना है, अरूज हासिल करना है, तो उसके लिए जो है ना ह्यूमन राइट्स ज़रूरी हैं, ताकि वो अपने अपने राइट्स को पहचाने और उसके मुताबिक वो चलें, तो वो जो सोसाइटी है वो ग्रो कर सकती है। उसके बाद है जी यूनिवर्सल, कि ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल होते हैं। ह्यूमन राइट इज़ यूनिवर्सल, दीज राइट्स डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द पीपल, दीज राइट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल इक्वली, ठीक है जी, कि ये यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। और ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करते पीपल को, और ये जो है सारे लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं इक्वली। नेक्स्ट है जी थर्ड हमारे पास, नॉट एब्सोल्यूट। ह्यूमन राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, एवरी राइट हैज़ इट्स लिमिटेशन विच इज़ इम्पेरेटिव टू पब्लिक हेल्थ, ऑर्डर एंड मोरालिटी, दीज राइट्स आर नॉट अनब्रिल्ड। ये कह रहे हैं कि जी ह्यूमन राइट्स एब्सोल्यूट नहीं होते, और हर जो भी राइट है उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। और जो आपकी पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ ऑर्डर है और मोरालिटी है, तो जब ये राइट्स होते हैं वो अनब्रिल्ड, अनब्रिल्ड का मतलब है बेलगाम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डायनामिक। Human rights are not static, they can be modified according to the prevailing situations and conditions। इसमें ये कह रहा है कि ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। ये मॉडिफाई हो जाते हैं, और कंडीशंस जो आपकी होती है और जो आपकी सिचुएशन होती है उसके साथ ये एडजस्ट हो जाते हैं। इर्रिवोकेबल, the human rights are irrevocable, they cannot take away by anybody, no power or authority can take away these basic rights from a person। इसमें ये कह रहे हैं कि जी ये राइट्स आपसे कोई भी नहीं ले सकता, कोई अथॉरिटी, कोई बंदा नहीं ले सकता, ठीक है। ये आपके पास हैं तो आपसे ये कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। ये आपके पास इनहेरेंट है, ठीक है, ये मतलब पैदाइशी आपके पास मौजूद हैं। नेक्स्ट है कनेक्टेड विद डिग्निटी। ह्यूमन राइट्स आर डीपली कनेक्टेड विद द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन अ सोसाइटी, ठीक है, लोगों के वक़ार के साथ जुड़ा होता है। आगे जी लास्ट है हमारे पास, ह्यूमन राइट्स आर इनहेरेंट, कि ये पैदाइशी, मतलब इनहेरेंट का मतलब होता है पैदाइशी, जो आप में हो, मतलब कि ये बनाए नहीं जाते, पैदा नहीं किए जाते, ये पैदाइशी होते हैं एक इंसान के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर। दीज राइट्स कैन नॉट बी ब्रॉट और बोरोड फ्रॉम समवन और समवेयर, दीज राइट्स आर नेचुरली एग्जिस्ट, ठीक है, कि ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, ये कहीं से लिए नहीं जाते और कहीं से ख़रीदे नहीं जाते। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ह्यूमन राइट्स के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक और उसकी की प्रिंसिपल्स को हमने देखा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल द लीगल कैरियर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।